ऑलराइट, शांतनु गुप्ता, राजनीतिक डिबेट शुरू करूं उससे पहले आपका भी विश्लेषण छोटा सा, क्योंकि आप पहले भी मुझे याद है मेरे ही शो पर कह रहे थे कि राहुल गांधी जब बोलेंगे संसद में तो वो झूठ बोलेंगे और झूठ बोलकर भाग जाएंगे। मतलब ये जैसे आपने कहा कि ये उनका इतिहास रहा है। आज भी आपको लगता है उनकी रणनीति वही थी या बदली है कुछ शांतनु? मेरे ख्याल से उनकी वही थी। मुझे उनका वो लड़कपन और मेच्योरिटी आज भी कायम थी, और उनको इस चुनाव से उनके जैसे कहते हैं ना, ये टेस्टेड द ब्लड, मुंह पे खून लग जाना कि मेरा झूठ बिक रहा है। मैं SC/ST का वीडियो झूठा डालता हूं, SC/ST रिजर्वेशन का अमित शाह का, तो वो बिकता है। मैं संविधान बदल जाएगा बोलता हूं चुनाव में, तो बिकता है। मैं झूठे गारंटी कार्ड के फॉर्म भरवाता हूं तो बिकता है। जब जयराम रमेश कहते हैं कि 150 DM को फोन करा अमित शाह में और नहीं बताते हैं एक हफ्ते बाद, 1 महीना हो चुका है आज, तो वो बिकता है। तो वो झूठ को वो कंटिन्यू करेंगे। वो अग्निवीर पे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। उनको नहीं फर्क पड़ता अगर सेना में इस समय अगर अनरेस्ट हो जाए, ही डजंट केयर। वो MSP पे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। वो पार्लियामेंट का कोई रूल नहीं मानेंगे। उनको कई बार ध्यान दिलाया गया कि पार्लियामेंट के कौन से रूल हैं, आपको कहां देख के बोलना है, आप चित्र नहीं दिखा सकते। उनको रूल दिखाए जाएंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि लगता है अब LOP है, अगर ज्यादा होगा तो मैं विक्टिम कार्ड खेल दूंगा, मैं अपने प्रवक्ताओं को भेज दूंगा, देखो विक्टिम कार्ड राहुल को दबा दिया। तो उनके जो झूठ थे वो भी बढ़ती जाएगी। तो मेरे ख्याल से भाजपा को इसमें और सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बार आपने बोल दिया, आप रिकॉर्ड से हटा सकते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन बाइट तो वायरल हो गई। और जो आज की मेरे ख्याल से वीडियो से जो बात जाएगी समाज में, एक बार उन्होंने कहा था जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। आज उन्होंने कहा जो 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 अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। अब उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में कहा, कैसे कहा, कैसा करना चाहते हैं, और उन्होंने और बहुत सारे धर्मों के बारे में बात बताई। तो मेरे ख्याल से ये बात आज चिपकेगी। लेकिन मुझे उनका वो जो अराजकता वाला, लड़कपन वाला जो उनका बिका चुनाव में, वो उसको वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा आगे भी होगा मुझे लगता है। ओके, चरणजीत सिंह सापरा जी, पहले शांतनु को जवाब दीजिए। बोलिए। देखिए, आपने पूछा कि सुनील जी से कि वो इनको एक ऐसा ट्रॉफी की तरह क्यों यूज कर रहे हैं अवधेश कुमार जी को। मेरे ख्याल से देखिए, हमको सबको पता है समाजवादी पार्टी की राजनीति जाति की राजनीति है, और अयोध्या में हुआ है कि जाति हिंदुत्व पे जीत गई है। जैसा हम सुना करते थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इन लोगों का नारा हुआ करता था। और अयोध्या में जब मैं गया चुनाव के दौरान, तो नारा था ना अयोध्या ना काशी, जीतेगा अवधेश पासी। मतलब हिंदुत्व नहीं जीतेगा, जात जीतेगी। तो इनकी जो जात की राजनीति है फिर से ऊपर आ गई है। अब इनके लिए पूरे भारत के लिए राजा राम है, इनके लिए राजा अवधेश कुमार है, बोलते हैं अयोध्या का राजा है ये। तो ये जो जाति की राजनीति जीती है, इसकी इनकी ट्रॉफी है, और ये इनकी राजनीति है। उस ट्रॉफी को बार बार में, जाति की राजनीति इस देश में चलेगी, धर्म की, विकास की राजनीति देश में नहीं चलेगी। उस ट्रॉफी को लेकर घूम रहे हैं। ओके, शांतनु ये भी बताइएगा, जो मैंने सुनील से पूछा, आपको भी ऐसा लगा कि राहुल गांधी को सम्मान पिछली 2 लोकसभा के मुकाबले इस बार बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादा मिला है, स्पीकर की तरफ से ज्यादा सम्मान मिला? बिल्कुल। जब भी आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद लेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और सम्मान वो एक बार LOP का होगा। अगर आपने देखा भी, सबने कहा नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अभी तक। 16वीं और 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 40%, 50% हुआ करती थी। अखिलेश यादव की अटेंडेंस 33% हुआ करती थी। अभिषेक बनर्जी की 13% हुआ करती थी। तो ये लोगों ने कहा था भाई हमारी तो सत्ता हमारे घर की है, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, हम लोगों को आने की क्या जरूरत है। इनको सबको बंगले मिले हैं दिल्ली में, 34 टिकट मिलते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट को कहा मेरे घर की जागीर है। अब इनको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, अब इनको बोलना पड़ेगा। अभी तो उन्होंने रूल्स नहीं फॉलो करे। तभी जो नेता खड़े हो रहे थे वो क्यों खड़े हो रहे थे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप सेना को बरगला रहे हैं, आप किसानों को बरगला रहे हैं। और जब ये सत्यापन करना पड़ेगा, आपको नोटिस जाता है सत्यापन का कि जो आपने दिए हैं आप उसको सत्यापित करिए, तो ये नहीं सत्यापित कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने झूठ बुलाया, सबको पता है। और वो अभी हम लोग सब ट्वीट में देख लेंगे कि उन्होंने उनके बाइट उन्होंने क्या झूठ बोला। तो सत्यापन करना पड़ेगा तो हालत खराब होगी। तो ये झूठ की राजनीति देखिए, बाहर करना आसान है, क्योंकि बाहर आप एक तरह से लायबल नहीं है जब आप रैली में कर रहे हैं, लेकिन संसद में ये चल पाएगा क्या लंबा, वो देखने वाली बात। ओके, हाँ सुनील कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं सापरा जी अभी। हाँ सुनील बोलिए। नहीं मानक जी, शांतनु जी को मैं बहुत बुद्धिजीवी मानता हूं। आप भी कई बार बोल देते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी हैं। मैं केवल इनसे ये जानना चाहता हूं कि ये PDA को हिंदू नहीं मानते हैं, ये अवधेश पासी को पासी मान रहे हैं, हिंदू नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू तो हार गया, जाति जीत गई। आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यही आपकी जो मानसिकता है ना, RSS की और BJP की, जो पिछड़े दलितों और आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते। इसीलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं तो आप गंगा जल से धुलाते हो, इसीलिए जब वो घर खाली करते तो आप गंगा जल से धुलाते हो। मैं मानक गुप्ता के कार्यक्रम में आपको एक कार्यक्रम दे रहा हूं शांतनु जी, और आप जैसी सोच के वो लोग जो अखिलेश यादव जी के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलाते हैं, उन सबको एक काम दे रहा हूं।
अब हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी सुबह शाम अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे, और आप जैसे हजारों लोग जो हम लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं, अब गंगा जल लेकर के सुबह शाम अयोध्या में आप मंदिर साफ करिए। यही सजा है आपकी। और दूसरी बात, हाँ शासन दे रहा हूं, मैं नहीं, ये काम मैं इनको दे रहा हूं, इनकी मानसिकता के लोग। और ये हार जो है ना आपकी तानाशाही के खिलाफ है। जो जुमले आपने बोले, जो झूठ बोला, जो भ्रष्टाचार किया, अब दिख नहीं रहा। पहली बारिश में एयरपोर्ट से लेकर सड़क से लेकर पुल सब भ्रष्टाचार कर गए। और अगर कोई कहे कि मोदी सरकार भ्रष्टाचारी है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कहेगी अरे पूरे हिंदुओं को भ्रष्टाचारी बता दिया, पूरे हिंदुओं को झूठा बता दिया, पूरे हिंदुओं को बेईमान बता दिया। शांतनु जवाब दे रहे हैं। सुनील एक सेकंड रुक जाइए। आप चैलेंज स्वीकार करने को तैयार हैं? वो चैलेंज कर रहे हैं आप? देखिए वो चैलेंज तो देखिए वो उनका कहने का तरीका है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी सुनील जी को, जो सुनील जी ने जिस तरह की विभाजित वाली भाषा बोली, यही विभाजन वाली राजनीति मुलायम सिंह की रही है, यही अखिलेश की रही है, और यही आपको संसद में दिखेगी। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले 15 साल में कम से कम 50,000 से ज्यादा दलित समाज से, ओबीसी समाज से पुजारी तैयार किए हैं जो अलग अलग मंदिरों में है। जो पहली ईंट अयोध्या की पड़ी थी वो दलित समाज के व्यक्ति ने रखी थी। तो ये जो, और अभी एक चैनल पे आ रहा था कि उन्होंने जय श्री राम का पटका पहन लिया था अवधेश कुमार, तो उसके लिए अपोलोजेटिक हो रहे थे, वो तो उन्होंने पहना दिया। आपको पता है हम लोग किस विचारधारा से आते हैं, तो वो तो अब कोर्स करेक्शन करेंगे, वो कोर्स करेक्शन करेंगे। लेकिन ये जो इनकी जाति की विभाजन वाली राजनीति थी, वो मुखर रूप से आएगी जो समाज को तोड़ सकती है। ओके सापरा जी, सुनील अच्छा 20 सेकंड और लीजिए। सुनील 20 सेकंड। मानस जी, मैं 2 सेकंड लूंगा केवल। मैं शांतनु जी से केवल ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आपकी कोई सुनता हो तो आप कह दीजिए इस देश में जितने मंदिर हैं उन मंदिर में जो पुजारी होंगे वो पीडीए के लोग भी होंगे, वो पिछड़े दलित आदिवासी भी होंगे, और उनको आप स्वीकार करोगे। उस मंदिर को गंगा जल से नहीं धुलाओगे। अब आप कैसी बात कर रहे हैं सुनील? आप कह रहे हैं जितने भी देश में मंदिर है सब में पीडीए वाले पुजारी। क्यों? कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हर जगह मतलब एक जात विशेष के लोग मंदिर में पुजारी हो सकते हैं, पीडीए के अलावा बाकी लोग नहीं है क्या देश में? हर जगह पीडीए। आपने कहा हर मंदिर में नहीं, हम कह रहे हैं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मंदिरों में पीडीए के लोग पुजारी बनाएं। अरे अल्पसंख्यक मंदिरों में कैसे पुजारी बन जाएगा सुनील? कैसी बात कर रहे हैं? ये बनवा देंगे। नहीं, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से वो पुजारी हो सकता है। अरे भाई अल्पसंख्यक को हटा दीजिए, पीडी कह दीजिए, तो पुजारी में पिछड़ा दलित कह दीजिए। अल्पसंख्यक को तो हिंदुओं को तो हिंदू के मंदिर में अल्पसंख्यक थोड़ा पुजारी नहीं। मैं पिछड़ा दलित आदिवासी कह रहा हूं। अच्छा आप ये चेंज कर लेते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज होता जाता है। अच्छा आपने पीडीए की परिभाषा बदल दी है क्या सुनील? दलित अभी चुनाव के बाद, क्योंकि पता लग गया है कि मुसलमान वोट हमारा पीडीए वही है की जरूरत नहीं है। हमारा पीडीए वही है जिस पीडीए ने एनडीए को धोया है। हमारा पीडीए वही है। पता लग गया पीडीए का हक आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग छीन रहे हैं। ओके शांतनु जल्दी से, शांतनु क्विकली। बिल्कुल मानक, देखिए सुनील जी को पता लग गया है कि मुसलमान वोट तो मेरी जेब में है, मैं 4 टिकट देके 90% ज्यादा मुसलमान वोट ले सकता हूं। तो पीडीए जो अल्पसंख्यक था चुनाव से पहले, अब मैं पीडीए को आदिवासी बोल देता हूं। ये तो कन्वीनियंस की डेफिनेशन है, इनकी पूरी राजनीति कन्वीनियंस की है। अच्छा अब सापरा जी